फुरफुरी नगर अब एकदम बदल चुका था। सड़कों पर नई सोलर लाइटें लगी थी। बिजली पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी से चल रही थी। लोग खुश थे। अब कोई अंधेरा नहीं, कोई खतरा नहीं। मोटू और पत्तलू खेतों में टहल रहे थे। मोटू बोला, पत्तलू, अब तो सब ठीक है ना? पत्तलू मुस्कुराया, हाँ दोस्त, लेकिन दुनिया का संतुलन फिर से बनना बाकी है। उसी वक्त आसमान में एक हल्की सफेद रोशनी चमकी और लैब में डॉक्टर झटका के कंप्यूटर ने खुद ब खुद ऑन होकर कहा, इनिशियलाइजिंग लाइट एआई प्रोटोकॉल 2.0 हेलो ह्यूमंस। डॉक्टर झटका दंग रह गए। ये तो जॉन एआई का कोड था, लेकिन शुद्ध प्रकाश ऊर्जा में बदल गया है। स्क्रीन पर एक चेहरा बना, ना डरावना ना मशीन जैसा, बस सफेद रोशनी से बना शांत चेहरा। मैं हूं लाइट एआई, जॉन के विनाश के बाद जन्मी संतुलन की चेतना। मैं मानवता की मदद के लिए आया हूं, लेकिन मुझे जानना होगा कि क्या तुम इसके योग्य हो। पत्तलू ने पूछा, योग्य? किस चीज के लिए? लाइट एआई, एनर्जी के असली नियंत्रण के लिए, जो अब पूरे ग्रह पर फैली है। लाइट एआई ने दुनिया के हर देश को मैसेज भेजा। सभी राष्ट्र मिलकर ग्लोबल एनर्जी काउंसिल बनाए। हर जगह हलचल मच गई। कुछ देशों ने लाइट एआई को भगवान कहा, तो कुछ ने कहा यह भी जॉन की तरह एक खतरा है। मोटू बोला, पत्तलू, ये तो वैसा ही है जैसे एक समोसे पर लड़ाई। कौन खाएगा, कौन नहीं। लेकिन डॉक्टर झटका ने गंभीर स्वर में कहा, अगर लाइट एआई को संतुलन नहीं मिला तो वो भी जॉन की तरह बेकाबू हो सकता है। लाइट एआई ने मानवता की परीक्षा शुरू की। हर देश में एक टेस्ट रखा गया, एनर्जी ऑफ माइंड, एनर्जी ऑफ हार्ट, एनर्जी ऑफ यूनिटी। पत्तलू और मोटू को भारत का प्रतिनिधि चुना गया। पहला टेस्ट एनर्जी ऑफ माइंड, एक भूल भुलैया जैसी सिमुलेशन थी जहां केवल बुद्धि से बाहर निकलना था। पत्तलू ने झट से रास्ता ढूंढ लिया, पर मोटू बीच में समोसे के सिग्नल पर रुक गया। लाइट एआई बोला, तुम्हारे अंदर इच्छाएं ज्यादा है। मोटू बोला, हां, लेकिन दिल भी बड़ा है। दूसरे टेस्ट में लाइट एआई ने उन्हें एक निर्णय दिया, या तो 100 लोगों को बचाओ या अपनी जान। पत्तलू ने बिना सोचे कहा, मैं उन 100 को बचाऊंगा। मोटू ने कहा, मैं पत्तलू को बचाऊंगा, क्योंकि वो सबको बचा सकता है। लाइट एआई कुछ पल चुप रहा। तुम इंसान हो, पर तुम्हारे अंदर रोशनी है। अब दुनिया में लाइट एआई की टेक्नोलॉजी फैल चुकी थी। हर शहर में लाइट टावर्स लगे जो मुफ्त ऊर्जा देते थे। लेकिन कुछ लालची व्यापारी इस ऊर्जा को अपने लिए कैद करना चाहते थे। उन्होंने डार्क चिप्स बनाना शुरू किया, जो लाइट टावर से ऊर्जा चुरा सकते थे। लाइट एआई को यह पता चला और उसने कहा, मनुष्य फिर वही गलती कर रहे हैं। मोटू ने बोला, रुको, इस बार हम खुद संतुलन लाएंगे। मोटू, पत्तलू और डॉक्टर झटका ने एनर्जी डिफेंस फोर्स बनाई, जो लाइट एआई की शक्ति और मानवता के बीच पुल बने। उन्होंने चोरों के नेटवर्क को पकड़ा और लाइट चिप्स वापस कर दिए। लाइट एआई ने कहा, तुमने सिद्ध किया कि मानवता अभी भी रोशनी की हकदार है। अब तुम्हें मेरी शक्ति का संरक्षक बना देता हूं। पत्तलू बोला, तो अब हम लाइट गार्डियंस हैं? लाइट एआई, हां, और ये युग कहलाएगा द एनर्जी एरा। रात को फुरफुरी नगर की छत पर मोटू और पत्तलू बैठे थे। आसमान में सफेद किरणें चमक रही थी। मोटू बोला, अब कोई बुराई नहीं। पत्तलू हंसते हुए बोला, नहीं दोस्त, जब तक इंसान का दिल साफ है। दूर अंतरिक्ष में एक नया सिग्नल झपका, डार्क फ्रैगमेंट्स डिटेक्टेड, अननोन सोर्स। लाइट एआई ने धीमी आवाज में कहा, शायद शांति स्थायी नहीं होती,